नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हर शाम हम भोजपुरी इंडस्ट्री के उन तमाम बड़े कलाकारों को आपके बीच लेकर आते हैं और उनकी दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई सवाल हैं जो अब भी भोजपुरी कलाकारों पर उठ रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री पर उठ रहे हैं। उन तमाम सवालों को भी लेंगे, मगर आज हमारे साथ जुड़ी हैं अनु पांडे जी। देखिए, अनु पांडे जी का ताल्लुकात अहमदाबाद से रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया, जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम स्थापित किया, संघर्ष किया और कई बड़ी फिल्में अनु पांडे ने दी हैं, हिट फिल्में दी हैं। आज सीधा मुंबई से जुड़ रही हैं। देखिए, हमने अनु पांडे जी को जब कॉल किया था और हमने कहा कि हमारा विषय है कि भोजपुरी भाषा कैसे आगे बढ़े, इस पर विचार विमर्श करना है, इस पर बातें करनी है, आपकी राय जानना है। अनु पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अगर मुझे वक्त देना है तो मैं दूंगी। सूट पर से तुरंत घर आई और हमसे जुड़ी हैं। अनु पांडे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लाइव स्टीज से जुड़ी। थैंक यू सो पहला मच सवाल। वसीम जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? हाँ, क्लियर आ रही है अनु जी। ओके ओके वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रिया नवाजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो भोजपुरिया समाज है उनको कुछ संदेश, कुछ अच्छी बातें बताने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका। साथ ही मैं ये ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि जो मिठास, जो अपनापन, एक मिट्टी की खुशबू जो हमारी जी। एक भोजपुरी भाषा से आती है, वो शायद ही किसी और लैंग्वेज में होगी। बस इसको हुँ, समझने की कमी हमारे अंदर ही है, हम किसी और को दोषारोपण नहीं कर सकते। तो मुझे बिल्कुल, ऐसा सही लगता बात है आपने कि हाँ जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि आप कामयाबी को नहीं चुनते हैं, कामयाबी आपको चुनती है। बशर्ते कि जब आप कामयाब हो जाएँ, तो कभी भी उस खुशबू को, उस मिट्टी की खुशबू को ना भूलें। जो हमारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी पर इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे यहाँ जितने भी अ, अपने भोजपुरी स्टार्स हैं, जो मतलब भोजपुरी से ही, भोजपुरिया समाज से ही कमा के खाते हैं। आज हुँ, उनका एक अलग लेवल है, आज उनका एक अलग ओहदा है, पर शायद वो इस चकाचौंध में ये भूल चुके हैं कि हम उस मिट्टी की खुशबू को कहीं छोड़ के जा रहे हैं। हुँ, तो ये हमें समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी पड़ता है कि हम उसको साथ लेके चलें, ताकि जो हमारा गौरव है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हमारे भोजपुरिया समाज आज कहाँ, एक मूवी आई थी आज से शायद मैं रही होंगी 2-3 साल की उस वक़्त, और हुँ, एक मूवी आई थी बैरी कंगना, जिसमें हमारे भोजपुरी के बहुत ही बड़े और उम्दा कलाकार जिनका नाम है कुणाल जी, उन्होंने एज़ अ जी, हीरो उसमें काम किया था। और उस वक़्त हुँ, में इतना भोजपुरी को लोग मतलब जानते ही नहीं थे, खाली उस लैंग्वेज को अच्छा लगता था उनको सुनना, तो वो देखते थे। और फ़िल्में हालाँकि बहुत सारी आई, हिंदी में भी, बॉलीवुड में भी, जिसमें सचिन जी ने काम किया है, जिसका नाम है नदिया के पार, सुपर डुपर हिट है। हुँ, आज भी लोग उसको बिल्कुल। बहुत उतने प्रेम से देखते हैं, उतने ही प्यार से देखते हुँ, हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस मिट्टी से जन्म लेके आए हैं, जहाँ पे आज भी वहाँ की खुशबू बरकरार है। ये आपका मूवी ये समाज का दशकों आईना से होती है अनु जी। अनु जी, मूवी समाज का आईना होती है और आपको नहीं लग रहा कि अब जो मूवी बन रही है, उस आईने की तस्वीर बदलने की एक कोशिश? सर, ये कोशिश नहीं हो रही है, ये मैं छोटे मुँह बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, ये कोशिश नहीं, ये चीर-हरण हो रहा है। हालाँकि मैं बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी वही एक दर्शक हूँ अपने भोजपुरिया समाज की, तो मुझे ये हक बनता है, क्योंकि पब्लिक है भाई, सब जानती है। तो बिल्कुल। मुझे भी ये हक बनता है कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ आपके चैनल के माध्यम से, और हुँ, मैं बिल्कुल रखूँगी, मैं क्योंकि किसी भी चीज़ों से डरती नहीं हूँ। हमें हक है अपनी बातें बोलने का, लोगों तक हुँ। पहुँचाने का, ताकि अपने समाज को हम और भी अच्छा, सुदृढ़ और एक अच्छे मकाम पे पहुँचा पाएँ। तो ये मेरा भी अच्छा, दायित्व बनता है एक भोजपुरिया नागरिक होने के नाते। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि इसको चीर-हरण का मैं नाम इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि एक जो हुँ, मिठास है ना, हुँ, उस मिठास में कोई मिर्चा घोलते चला जा रहा है, तीखापन। हुँ। वो कोई जो कौन है अनु पांडे जी? आप ही जो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार हैं, उसी में से कोई चेहरा होगा? सर,
अब वो चेहरा क्या होगा, कौन होगा, वो तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, ना ही मैं उस बारे में कहना चाहती हूँ। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक भोजपुरी नागरिक होने के नाते, हर वो व्यक्ति अगर वो जो मिर्ची लेके घूम रहा है, तो उसको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि भोजपुरिया समाज की मिट्टी हमारी माँ है, जिसकी इज़्ज़त, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए हम बैग में अपने मिर्ची ना रख के चीनी रखना चालू कर दें। तो चीनी नाम रखना नहीं बोल चालू सकती करें। हैं अनु पांडे जी, नाम नहीं बोल सकती है, पर ये तो बता सकती है क्या वो जो मिर्ची लेकर घूम रहे हैं वो बड़े चेहरे हैं, बड़े कलाकार हैं? सर देखिए, छोटे-मोटे तो आते हैं और चले जाते हैं। हुँ, छोटे-मोटे होते हैं ना, वो आते हैं, उनको लगता है फेम फेम, नाम-वाम, शोहरत-शोहरत, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। आप अपनी हुँ, सोच बदलेंगे, पब्लिक को आप जो परोसेंगे, पब्लिक भी उसी चीज़ों में ढलती चली जाएगी और आप हुँ। जब अश्लीलता परोसेंगे तो पब्लिक उसको, जो कभी नहीं देखा है, हमारे भोजपुरिया समाज के गाँव किसान लोग जो खेती करते हैं या फिर शायद माँ या बेटी को ही देखे होंगे, शादी के बाद मेहरारू मालूम पड़ता है कि मेहरारू क्या होता है। उस अश्लीलता को आप अपने गानों में, अपनी चीज़ों में ढाल के, आप 13 साल के बच्चे को परोस रहे हैं, तो क्या परोस रहे हैं सर? पर कहल जाला कि एक पैमाना यही है कि जल्दी आगे बढ़े के खातिर तनी अश्लीलता परोसे के पड़ेला। पर सर आपको बता दूँ कि एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, हुँ, कछुआ की आपने शायद पढ़ी होगी, हर कहीं ये दिया जाता हुँ, है, कछुए की हुँ, स्टोरी। उसमें जो हुँ, है वो रेसिंग जल्दबाज़ी जिसको कहा जाता है ना, तो कछुआ हुँ। आराम से आराम भी करता है और वो जल्दी जीतने के चक्कर में हार जाता है और वो सो जाता है थक के, और कछुआ धीरे-धीरे चल के वो जंग को जीत जाता है। तो कहने ये का अनु पांडे मतलब को भी यही लग रहा है कि अनु पांडे को भी यही लग रहा है कि एक पैमाना यह भी है जल्द पहचान बनाने का कि आप अश्लीलता परोसें। आपको लग रहा है अनु पांडे जी ये? बिल्कुल, बिल्कुल लगता है, मैं इस बात से चूकूँगी नहीं बोलने से कि आप अश्लीलता परोसेंगे उस समाज में, जिन्होंने माताओं को, बहनों को, आज बिहार कुछ अलग है, पहले बिहार कुछ अलग था। पहले बिल्कुल। बिहार कुछ अलग था, आज की डेट में कुछ अलग है। आप हुँ, पुरानी फ़िल्मों को अगर लेके चलेंगे तो उसमें भौजी के बारे में अलग ही बात कही जाती थी कि भौजी मतलब माई का स्वरूप होती है एंड ऑल दैट। बट आज की डेट हुँ, में अगर भौजी को लेके आप एल्बम उठा लीजिए कोई भी, और उसमें मतलब जो भी गाने जिन्होंने भी बनाए होंगे, मैं नाम तो नहीं लूँगी, उसमें भौजी का हमारे हिसाब से मतलब होता है माँ स्वरूपी। एक माँ का रूप, भाभी को हम दर्जा जो देते हुँ, हैं। आज की डेट में उसको हुँ। सर आप नचनिया बता सकते हैं। भौजी है तो सब मज़ा मिलेगा, ऐसा। भौजी का क्या मतलब सर? भौजी को आपने कुछ अलग ही एक दशा और दिशा दोनों दिखा दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम उस देश के माटी के लाल हैं या बिटिया हैं, जहाँ पर संस्कृति को ही पहली पहचान देके हम अपना रास्ता चुनते हैं। पर ये कुछ अच्छा लोगों हमने की वजह से। अच्छा हमने जी, जी। कई बड़े कलाकार से जुड़ने की कोशिश की अनु पांडे जी और उन तमाम बड़े कलाकारों ने जब हमसे बात किया तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीति ही नहीं, डर्टी राजनीति है। यहाँ संघर्ष के साथ-साथ आपको लोग पीछे ढकेलने की भी कोशिश करते हैं। आप संघर्ष करते हैं और सामने से आपको पीछे ढकेला जाता है। अनु पांडे को ऐसा लगता है और क्या अनु पांडे को भी पीछे ढकेलने की कोशिश की गई? मैं उसके बारे में बहुत बारीकी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो नाम है, उसको मैंने शॉर्ट बना लिया। एक नाम है जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी लोग फ़ेमस कर दिए हैं मेरे नाम को, और बिना हुँ, किसी मतलब के, जिसकी वज़ह से आज तक मैं पीछे हूँ, और आप मेरी फ़िल्म उठा के देखेंगे विधायक जी, जिसमें मैंने राकेश मिश्रा जी के साथ में एज़ अ लीड एक्ट्रेस काम किया है। उसमें आप हुँ, मुझे देखेंगे और अभी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क इसलिए है क्योंकि मैं मरते-मरते बची हूँ। क्योंकि एक हुँ, जो देखिए सर, आप शरीर के घाव को भर सकते हैं। शरीर की लगी हुई चोट को आप दवा लेके या क्रीम लगा के भर सकते हैं। दिल की चोट को बिल्कुल। आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो जो दिमागी चोट होती है या दिल की चोट होती है, वो दुनिया में कोई नहीं भर सकता है। ऐसा क्या हो गया मैं था भी अनु उसी पांडे का जी शिकार को हूँ। कि मरते-मरते बचीं? हाँ ऐसा सर, हुआ क्या था? मेरा मेरा एक नाम है अनामिका पांडे, हाँ, और इस नाम से मैं बहुत बदनाम हूँ। जो बदनामी का लोग कारण मुझे ऐसा मतलब क्या कर दिया ऐसा क्या कर दिया अनामिका पांडे ने कि इतना बदनाम हो गए?
हाँ, नहीं, अनामिका पांडे ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नामचीन लोग हैं जिन्होंने बदनाम कर दिया और उसके पीछे की जो वजह होती हैं, वो वजह आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। जिस बात पे शायद अपनी कोई भी ऐसी हीरोइन नहीं होगी, सबको झेलना पड़ता है, लेकिन जो समझदार होता है या जिसकी किस्मत साथ होती है, वो कहीं का कहीं पहुँच जाता है और हमारे जैसे लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो मैं कुछ ऐसे चेहरों से मिली जिनको मैं पहली बार शूट पे देख रही होंगी और वो बोलती है कि आपका नाम अनामिका पांडे है? अरे रे रे! फलाना का ये। तो मैं बोलती हूँ आपको तो मैं पहली बार मिल रही है सर, मैं आपको पहली बार आप ऐसे नहीं, आपने अच्छा नहीं किया, आप उनके साथ में गलत ऐसा करती थी और उसके बाद जो है आपने छोड़ दिया ये। मैंने कहा सर ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप मुझे देखिए, मैं पढ़ी-लिखी लड़की और एक ब्राह्मण समाज की लड़की हूँ और मेरी जो माता है, मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी के, अपने जीवन में। मेरी जो माताजी हैं वो पॉलिटिशियन हैं और आज भी वो एक बीजेपी की लीडिंग लेडी हैं, सक्रिय हैं प्रयागराज में और मेरे जो बिल्कुल। पिताजी हैं वो वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए। एक ही भाई है जो कि इंजीनियर है, 2 बहनें हैं, दोनों टीचर हैं। कहने का मतलब एक एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और आज अपने दमखम पे मैंने एक अपना छोटी-सी कुटिया ही सही, लेकिन बम्बई में आपको एक चॉल भी लेने में ज़माने लग जाते हैं। बहुत लोग तो बुद्धि भ्रष्ट ऐसा होता है कि वो भी नहीं ले पाते हैं। क्या लेकिन अनु मैंने पांडे को अपने भी बीच दम में ऑफर आया था, लुभाने की कोशिश की गई थी? क्योंकि ये भी तो एक सवाल उठता है कि जो जो नई नई एक्ट्रेस आती हैं, कहीं न कहीं उनको लुभाने की, प्रलोभन देने की कोशिश की जाती है कि बहुत जल्द आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट में ले लिया जाएगा, आपको बहुत जल्द एक फेम मिल जाएगा। क्या अनु सर, पांडे सर, के साथ यही हुआ? सर ये हमारे ज़माने में होता था। मैं ज़माना इसलिए कह रही हूँ कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे ना, तो इस रूप हुँ, में आ जाएँगे। लेकिन अगर आप हुँ, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, आज अक्षरा जी को ले लीजिए, आज आप कितनी भी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो भी हीरोइनें हैं, आज वो उनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आज भी वो अपने आप को एक मेंटेन करके और जवान रख के और आज फ़ेल करती है लोगों को। इतनी अच्छी गुड लुकिंग दिखती हैं, उनसे तो मैं 10 साल छोटी ही होंगी। लेकिन जो हुँ, एक मेंटली, मैं फिर वहीं पे आ रही कि जो एक मेंटली प्रेशर होता है ना, वो इंसान को बूढ़ा कर देता है, वो इंसान को थका देता है, वो इंसान को हरा देता है। जिससे मैं भली-भाँति समझती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि जब खुद पे गुज़रता कहल जाला ना कि अगर साँप डस लेला ना, त आदमी रस्सियों से डराए लगेला। तो वो वही चक्कर बिल्कुल। मेरे साथ हुआ कि मैं हुँ, बहुत ही मैं हालाँकि मेरे बिहाफ़ में कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए मुझे ही अपने बारे में बोलना पड़ेगा कि एक अच्छी सिंगर हूँ, एक अच्छी डांसर हूँ और मैंने 4 साल की उम्र से थिएटर किया। हमारे यहाँ की एक विधा होती है जिसको कहते हैं नौटंकी। रेडियो में हाँ, नौटंकी में मैं 8 साल तक लगातार एज़ अ नटी बेस्ट अवार्ड लेते आई हूँ दिल्ली में। और आज जी। मैं यहाँ आके हार गई। इसलिए हार गई क्योंकि आप दुनिया के प्रपंच से नहीं बच सकते। जब मैं आप मेरी फ़िल्म उठा के देखेंगे विधायक जी, उस वक़्त में मैं बहुत ही अच्छी दिखती थी और एक भला की खूबसूरत और एक अच्छा मतलब, और पर सर मुझे ये 3-5 नहीं आते थे, तब मैं एकदम नई थी। यहाँ तो यहाँ यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगा अनु अनु पांडे जी, आपको मैं करेक्ट करूँगा, आप हारी नहीं हैं, आप जंग जीत कर आई हैं, तभी इतनी बुलंद आवाज़ में आप बात कर रही हैं और तमाम बातों को बता पा रही हैं। सर मैं किसी से अब नहीं डरती हूँ। क्या होता है ना, आदमी को आप डराएँगे ना, एक समय तक डराइए, डराइए तब तक वो डरेगा। जब आप ज़्यादा हावी होंगे ना, तो उसका डर ही निकल जाता है सर। तो हुँ, मेरा जो है डर ना वो निकल गया। आखिरी में तो सबको मर के ऊपर ही जाना है। तो मेरा जो होगा वो कहा होगा। जाला पर क्या होता है, घायल शेरनी ज़्यादा कहा जाला घायल शेरनी ज़्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक होली। तो अब हाँ, लग रहा हाँ। है अनु 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 पांडे जो हैं अब ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं, मतलब बेबाक हो गई हैं। बेबाक हो गई हूँ सर, क्या होता है ना, शर्म करते-करते भी ना एक दिन बेशर्म होना ही पड़ता है। ये हुँ, बात ऐसा नहीं, लोग तो आज की डेट में एक स्टोरी बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? स्टोरी बनाते हैं कि मतलब हमको फेमस होना है, हम कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दें, हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें, वो ज़रूरी नहीं है सर। अनु जी, अब आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि आपको भी शूट पर जाना है और आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं, आपकी नई फ़िल्म आ रही है। ये बताइए कि अश्लीलता को लेकर के आपका क्या मानना है? जिस तरीके से नए कलाकार आगे बढ़ने के लिए अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे कैसे देख रही हैं अनु पांडे? सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक समय था जब 25 साल का भी लड़का ना ये नहीं जानता था कि औरत अपने कपड़ों के नीचे क्या पहनती है। लेकिन आज की बिल्कुल। डेट में आप 10
साल के बच्चे को अगर पूछेंगे ना तो शायद वो पूरा उसका कैलकुलेशन भी बता देगा कि कहाँ कितना क्या, है ना? तो ये हम बिल्कुल, परोस रहे हैं तो जो आज चीजें के नहीं पता बच्चे थी सब पता चल गई। जी, वो परोस रहे हैं हम। तो ये मैंने शुरू में ही आपको ये बात बोली कि आपको अपनी जो जिन लोगों को वहाँ की मिट्टी ने, वहाँ की माता ने, वहाँ की धरती ने ये आदेश दिया कि भैया हम आपको ये अथॉरिटीज़ दे रहे हैं कि आप हमारे भोजपुरिया समाज को आगे बढ़ाएँ और आप ही इस पे अंकुश असली कैसे लगेगा? समझेंगे। इस पर अंकुश कैसे लगेगा? इस पर विराम कैसे बट लगेगा? जैसे आम पब्लिक जब ये मैं अपनी हाँ, इसमें अंकुश कैसे लगेगा? हम अपने पूरा भोजपुरिया समाज के जनता लोगन से यही कहल चाहता नहीं अपन माई-बहिन से बाप समान भाई से सबसे यही रिक्वेस्ट है, यह निवेदन कहल चाहता नहीं कि आप लोग हमारे अन्नदाता हो, हमें आगे लाने वाले, हमें एक मकाम देने वाले, एक नाम शोहरत देने वाले आप ही लोग हो। आप जिस दिन इस पे अंकुश लगाएँगे, उस दिन अंकुश लग जाएगा। आप उस चीज़ को बिल्कुल, लीजिए मत ना, आज की डेट में खीरा घुसा था तो चोलिया फटा था। व्हाट इज़ दिस ऑल दैट थिंग्स? व्हाट इज़ दिस ऑल दैट थिंग्स? व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग? व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग? एक तरफ हम बिल्कुल, बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी बहुत ये है, भोजपुरी बहुत मिठास। एक तरफ हम खीरा और नेनुआ और चोली और घोली की बात करते हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग फ्रॉम माय साइड। मे बी आई एम रॉन्ग बट एज़ अ भारत की बेटी एज़ अ एक भोजपुरिया समाज की बेटी होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन बातों को बोलूँ और मुझे हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या, कैसा क्या टीका-टिप्पणी आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट थिंग्स बट मेरा फंडा एकदम क्लियर है कि मैं भी उसी मिट्टी से हूँ, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। बिल्कुल अब आखिरी आपकी नई प्रोजेक्ट कौन-सी है और आपने बहुत अच्छे-अच्छे गाने भी गाए, तो कुछ हमारे जी। दर्शकों को भी सुनाइए। अच्छा, मेरी अभी जो रिसेंट में जो शूटिंग चल रही है उसका नाम है अनाड़ी बालमा और हुँ, ये है सुदीप पांडे जी जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। बीच में थोड़ा गैप उनका हुआ था पर वो वापस कमबैक कर रहे हैं और डबल धमाके के साथ कमबैक कर रहे हैं। तो कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट और एक कुछ अच्छी एक शुद्ध देसी जो भोजपुरी हम जिसको बोलते हैं, वैसी कोई एक मूवी लेके आ रहे हैं जो पब्लिक को बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ आप हद से ज़्यादा जैसे खाना होता है ना, अगर इंसान की जो कुवत है अगर वो 2 रोटी खाने की है तो तीसरी रोटी नहीं खाएगा। कहने का मतलब आप बिल्कुल, अश्लीलता उस लेवल तक परोसे जहाँ तक वो एक्सेप्ट कर पाएँ। उसके बाद वो बिल्कुल, पारिवारिक और नॉर्मली मूवीज़ में आएगा ही आएगा। तो ये कुछ ऐसी फ़िल्म है अनाड़ी बलमा कि एक पारिवारिक मूवी है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान सब कोई हर कोई देख सकता है, माताएँ-बहनें हर कोई। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपने गाने की बात की तो मैंने रानी जी के लिए, चिंटू जी के लिए और काफ़ी सा मतलब अपने देव सिंह जी के लिए बहुत बैरी से नुरवा में बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं। एक छुपी हुई कलाकार हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अगर हमारी जनता जनार्दन चाहेगी तो एक अच्छी कलाकार और एक अच्छी बेटी साबित होंगी अपने भोजपुरिया समाज के लिए। ऐसी मेरी ज़िंदगी में यही कामना है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। 2 लाइन क्योंकि मेरी गुरु जो बोले मैं महागुरु हैं वो मेरे लिए वो है कल्पना जी, उन्हीं को एडमायर करती हूँ और उनसे पहले शारदा जी हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो शारदा जी का गाना ही मुझे बहुत पसंद। तो 2 कुछ लाइन में गुनगुनाया कल्पना जाए जी तो? के जी, 2 लाइन कल्पना जी के गाए हुए गाऊँगी। ज़ुल्मी ज़माना न समझे दर्दिया बने से पहले उजड़ गइला खोता ए परदेसी बर्दाश्त नहीं होता बर्दाश्त नहीं होता। सर आप बिल्कुल, शॉक में चले गए। आप आपका आपका जो स्वर है वो काफ़ी मीठा है और थैंक जब आप गा रही थी तो उसमें वो दर्द दिख रहा था जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जो एक नया ज़ख्म दिख रहा है उसका दर्द इस गाने में था। खैर आप लाइव सिटीज़ से जुड़ी अनु पांडे जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत-बहुत थैंक जो यू नई फ़िल्म आ रही है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप आगे बढ़ें और सो इसी मच। तरीके से शेरनी की तरह आप दहाड़ें। मैं बस आखिरी में 2 शब्द यही कहना चाहती हूँ हमारे पूरे भोजपुरिया समाज के लिए, हमारी माई-बहन, पिता समान भाई-बहन सबके लिए कि ग गोड़ छू के गोड़ लगतानी और यही चाहती हूँ कि आशीर्वाद बनाए रखें, आप ही के घर की बेटी हूँ और ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना शुरू करें क्योंकि आप जागरूक होंगे तो हम थोड़ा डरेंगे और ऐसी चीज़ों को आपके सामने नहीं प्रेज़ेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अनु बिल्कुल। पांडे, ऐसे ही आशीर्वाद रउआ लोग बनाए रखें। तो आपने सुना थैंक यू। अनु पांडे जी को, अनु पांडे जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में
ब्रेक क्यों लगाए, अश्लीलता क्यों बढ़ रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।